वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर अभी जो है एनुअल डेथ पेनल्टी रिपोर्ट 2022 को जारी करा गया है। बात करेंगे कि ये एनुअल डेथ पेनल्टी 2022 की रिपोर्ट क्या कहती है, इसके तहत कितने लोगों को, कितने कैदियों को सजा मिली और उन्हें मौत की सजा मिली है उसको जानेंगे। ठीक है, डेथ पेनल्टी है तो यानी कि जो कैदी होते हैं उन्हें जो मौत की सजाएं सुनाई जाती है उसका डाटा कितना रहा भारत में, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चा, जो कि यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के अंदर। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक कहां मिलेगा? टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जब जाएंगे वहां आपको मिल जाएगा, वहां पर आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर ही आपको सारी वीडियो का पीडीएफ मिलता है, साथ में अन्य नॉलेज भी हम वहां पर आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इस पॉइंट को समझते हैं। छोटा टॉपिक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एनुअल डेथ पेनल्टी रिपोर्ट क्या कहती है, सबसे पहले समझेंगे इसे कौन जारी करता है और किसके द्वारा जारी करी गई है। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना जो करी गई थी वो 2007 में हुई थी। ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी कि एनएलयू अधिनियम, इसके एनएलयू ए के अधिनियम के तहत की गई थी। प्रोजेक्ट 39 ए, याद रखिएगा, प्रोजेक्ट 39 ए के विश्वविद्यालयों से जुड़ा एक समूह है और इसने हाल ही में इस एनुअल डेथ पेनल्टी रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। ठीक है, याद रखिएगा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना 2007 के एनएलयूए अधिनियम के तहत की गई थी, जो कि प्रोजेक्ट रखा गया था प्रोजेक्ट 39 ए, विश्वविद्यालयों से जुड़ा एक समूह है ये। ठीक है, और इसी ने हाल ही में इस एनुअल डेथ पेनल्टी रिपोर्ट को जारी करा है। इस नाम से रिपोर्ट को जारी करा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में मृत्युदंड कैदियों की संख्या जहां 2022 में बढ़कर 539 हो गई, 2021 में यही 490 थी। यानी कि हमारे देश के अंदर का जो कानून है उसमें अगर मृत्यु दंड की बात करेंगे, जहां पहले 2022 में, मतलब 2022 का जो डाटा रहा वो रहा 539 का, 539 ऐसे लोग थे जिन्हें मृत्यु दंड दिया गया है ना, उनको उनकी सजा का मृत्यु दंड मिला। क्लियर? लेकिन 2021 में यही डाटा 490 का था, जो कि इस बार बढ़ गया है। ठीक, चलिए अब बात इसको थोड़ा और विस्तार से जानते हैं कि कैसे होता है ये पूरा प्रावधान। रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष क्या निकल कर आया, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ट्रायल कोर्ट द्वारा कहा जाता है, ट्रायल कोर्ट ने 3% मौतों की सजा का फैसला किया था इस बार। ठीक है, 2022 में जो है ट्रायल कोर्ट जो है उसने 3% मौतों की सजा का फैसला किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 मौतों की सजा सुनाई और देश के उच्चतम न्यायालय जो है, उच्च न्यायालयों ने 68 मौतों की सजा सुनाई थी इस बार। ठीक है, यानी जो ट्रायल कोर्ट होते हैं उन्होंने तो 3% मौतों की सजा सुनाई, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय उसने 11 मौत की सजा सुनाई और उच्च न्यायालय ने 68 मौतों की सजा सुनाई। यानी कि जो अपराध करते हैं, वैसे तो हमारे देश में ये कम ही डाटा है, ठीक है, क्योंकि अपराध तो हर दिन होता है, लेकिन लोगों को सजा मिल जाती है लेकिन मृत्यु दंड नहीं मिलता है ना। जैसे बहुत सारे केस हैं जो कि चलते रहते हैं और उनमें जो है तारीख पे तारीख लगती रहती है और उनको सजा ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि उम्र कैद हो जाएगी, लेकिन मौत की सजा हमारे यहाँ पर इतनी जल्दी नहीं दी जाती है भारत के अंदर, है ना। तो वही चीज है। तो सबसे ज्यादा उच्च न्यायालय जो है उसने 68 मौतों की सजाएं सुनाई। अपीलीय अदालतों ने सबसे कम मौत की सजा सुनाई है। जो अपीलीय अदालत होती है उन्होंने सबसे कम मौतों की सजा सुनाई। सभी अपराधियों में यौन हिंसा से संबंधित अपराधों में अधिकतम मौत की सजा मिली है। लगभग 1/3 मृत्युदंड यौन हिंसा के लिए था। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर कितना गलत चीज है ये, कि यहाँ पर यौन हिंसा ज्यादा है, समझ रहे हैं, और उसी पर सबसे ज्यादा लोगों को सजाएं मिली है। और इसका जो है ना, जो ऐसा व्यक्ति ऐसे काम करता है उसके लिए यही सजा होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम अन्य देशों की बात करें, इराक, इजराइल, ईरान जैसे देशों की अगर हम लोग बात करें, यहाँ तो अगर किसी को ऐसा दोषी भी ठहरा दिया जाता है ना तो उसको 20 सड़क में खड़ा होकर उसको फांसी या गोली मार दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो कानून है वो ये है कि पहले पूरी तरीके से जो है छानबीन होती है, पूरी तरीके से सालों तक केस चलते रहते हैं और फिर उसके बाद भी अगर निर्णय आता है तो कभी कभी निर्णय यही निकलता है कि इन्हें मृत्युदंड दिया गया है, या बालिक नहीं है तो उस पर, बालिक है तो इसलिए छोड़ दिया, है ना, वो चीजें होती हैं। लेकिन अगर कोई भी ऐसा करता है तो सीधे उसको, जैसे अन्य देशों में रूल है ना, इजराइल में, ईरान में है, कि सीधे बीच सड़क पर लाकर गोली मार दिया जाता है, वो होना चाहिए।
समझ रहे। गुजरात में 51 लोगों को सेशन कोर्ट ने मौत की सजाएं सुनाई थी इस बार। उत्तर प्रदेश सत्र न्यायालय ने 32 को, झारखंड सत्र न्यायालय ने 17 लोगों को। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, तेलंगाना, मणिपुर की अदालतों में मौत की सजा नहीं सुनाई गई। ये एक ऐसे अदालतें हैं जहां पर मौत की सजाएं लोगों को नहीं सुनाई गई उनके अपराध के लिए। हर 165 लोगों में से 2 मौत की सजा महिलाओं को दी गई है, ठीक है। और 2022 तक बताया गया कि भारत में 539 मौतों की सजा पाने वाले कैदी हैं। 2015 की संख्या की तुलना में 40% की इस बार वृद्धि देखी गई है। 2015 से अगर बात करें तो करीबन 40% की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतों की सजा सुनाई गई, उसके बाद गुजरात और झारखंड का नंबर आता है जहां पर सबसे ज्यादा मौतों की सजाएं सुनाई गई है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है, क्लियर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा डाटा है, ठीक है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर, दिल्ली, तेलंगाना और मणिपुर की अदालतों में मौतों की सजा नहीं सुनाई गई है, क्लियर है बच्चा। तो आई होप आप इस छोटे से टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे कि क्या था ये एनुअल डेथ रिपोर्ट की, इसमें किस तरीके से बात करी गई है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए आए हो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप इसी तरीके की वीडियो को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा गाइस ज़्यादा ज़्यादा, ताकि और भी वीडियो जो है और भी लोगों पर ये पहुंच सके। आज 7 बजे जो है आपको मैं बता देता हूँ, आज 7 बजे हम लोग एक टॉपिक पे ऊपर बात करने वाले हैं जो कि होगा नादिर शाह के ऊपर, ठीक है। नादिर शाह का इतिहास जानेंगे, कहाँ से आया, क्या हुआ, कैसे दिल्ली का कत्लेआम इसने मचाया, वो सब हम लोग जानने वाले हैं। तो आज 7 बजे याद रखिएगा कि 7 बजे आज आपको नादिर शाह के ऊपर जो है वीडियो मिलने वाली है, क्लियर है गाइस। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, सुबह की अगर वोकैबुलरी नहीं देखी हो तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, बस आपको टेलीग्राम को जो है ज्वाइन कर लेना है, तभी आपको इसका लिंक प्राप्त हो पाएगा, क्लियर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर